हे मित्रों, कथाओं में सबसे बड़ी जो कथा है जिसे शूद्र कहा जाता है, क्योंकि शूद्र की ही मुक्ति के लिए लोग तमाम तरह के प्रयास करते रहे हैं, लेकिन शूद्र हे मित्रों मुक्त ही नहीं होना चाहता है, क्योंकि यही जातियों के बंधन में बंधा हुआ है। बाकी लोग जातियों के बंधन में बंधे हैं, लेकिन यह जातियों से ऊपर उठ करके अपने कर्म को करते हैं। हे मित्रों, हम यह कह रहे हैं कि आज समस्त संसार में रंग भेद मिट चुका है, लेकिन जाति भेद नहीं मिटा है। इसलिए सारे लोग मिलकर के सर्वप्रथम जातियों के भेद को मिटा करके केवल 4 वर्ण व्यवस्था में अपने को बांध लें, इसी से समस्त संसार में मुक्ति प्रदान होगा। हे मित्रों, बिना वर्ण व्यवस्था के संसार में मुक्ति मिलना बड़ा कठिन है, लेकिन हे मित्रों यह जान लें कि हमें जाति व्यवस्था को खत्म करके केवल वर्ण व्यवस्था में ही बदलना होगा, और वर्ण व्यवस्था के माध्यम से हमें अपने कर्मों को पुनः जान करके और कर्म की व्यवस्था जिस प्रकार पहले बनी थी इसी प्रकार बनाना होगा। इसी से यह संसार चलेगा, अन्यथा हम वर्ण संकरता की स्थिति में तमाम तरह के रोगों एवं दोषों से ग्रसित हो जाएंगे और इसको कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए हमें सर्वप्रथम वर्ण संकरता को खत्म करनी होगी, और इसके लिए हमें अथक प्रयास करना होगा और सरकारों को भी इसमें मदद करना होगा, ताकि वर्ण संकरता मिटे और वर्ण व्यवस्था का पुनर्जन्म हो। हे मित्रों, वर्ण व्यवस्था में दोष नहीं हो सकता कब, जब हम अपने कर्म को वर्ण व्यवस्था के माध्यम से बिना जातीय भेद के करेंगे तब। हे मित्रों, जातीय भेद तो वह करता है जो कि जात के जन्म को नहीं जानता है। हे मित्रों, जात का जन्म केवल कर्म के माध्यम से होता है, और जब हम अपने कर्म को छोड़ देते हैं तब इसमें छुआछूत प्रकट हो जाता है, और छुआछूत का कारण केवल पक्ति पावन लोग हैं जो कि केवल शुद्धता का ध्यान देते हैं, बाकी कर्म तो संसार करता रहता है। इसलिए हमें सर्वप्रथम शुद्धता का ही ख्याल रखना होता है। हे मित्रों, परमात्मा भी शुद्ध और शुद्धता की बनाई ही व्यवस्था का ही एक अंग है, उसे भी हम लोगों ने आज तक जो समझा है वह ठीक से नहीं समझा है। मित्रों, परमात्मा कोई विशेष तत्व से बना हुआ नहीं है। परमात्मा तो वह है जिसे हमें आज तक समझना होगा। हे मित्रों, परमात्मा को समझने के लिए हमें सर्वप्रथम शिव एवं शिव द्वारा स्थापित नेत्र को समझना होगा। हे मित्रों, आज मेरा भी त्रिनेत्र खुल चुका है। मैं अपने त्रिनेत्र के माध्यम से हर कण में परमात्मा का ही दर्शन करता हूँ। जब हमारा त्रिनेत्र खुल जाता है तो हम हर चीजों में परमात्मा को ही देखते हैं। जब हम परमात्मा को देखते हैं तब हमारी आत्मा स्वतः पवित्र हो जाती है। इसलिए हे मित्रों, आप लोगों से निवेदन है कि कृपया हमारी कथा को ध्यान पूर्वक सुने। केवल यह मत समझें कि मैं इस कथा को केवल बढ़ाने के लिए या लोगों को भरमाने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अब तब सत्य बोलूँगा जब आप लोग कथा के माध्यम से हर हर महादेव की गूंज करेंगे, और जब आप गूंज करेंगे तब हम पूर्ण सत्य को प्रकट करेंगे। अन्यथा इसी तरह हमारा वीडियो अर्ध सत्य के रूप में चलता रहेगा, इससे इस संसार की मुक्ति होना असंभव है। इसलिए आप लोग जो जुड़े हैं वह हमारी कथा को अंत तक सुने। केवल यह हम बस समझें कि मैं केवल वीडियो बना रहा हूँ और यह मनोरंजन का साधन है।